प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे होने के बाद भारतीय जनता पार्टी गाडरवारा के द्वारा वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पंडित अभिलाष मिश्रा के द्वारा बताया गया, हम आने वाले विधानसभा में आम जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जाएंगे और जनता की समस्याओं से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। नागरिकों को एक अच्छी सरकार मिले जो जनहित के कार्य करती रहे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास करेगी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष पंडित शिवाकांत मिश्रा द्वारा बताया गया कि जनता ने अपना विश्वास मोदी सरकार में जताया और आगे भी निरंतर जनता अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती रहेगी। वहीं भाजपा नेता गौतम पटेल द्वारा मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी मीडिया को दी गई और बताया कि निरंतर जन सेवा में जो भी प्रयास होंगे वह हम सब मिलकर करते रहेंगे। पूर्व विधायक साधना स्थापक ने कहा, मोदी सरकार के विकास कार्यों की जनता को उपलब्धियां बताएंगे। जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा के द्वारा एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता को मोदी सरकार के विकास कार्य की पुस्तक भेंट की गई। कामों की चर्चा करने के बीच आज हम में आए हैं। उन संदेश मध्य प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में वार्ताओं के माध्यम से, प्रबुद्धजन सम्मेलन के माध्यम से, व्यापारियों के मिलने के माध्यम से, घर घर संपर्क के माध्यम से और जनसभाओं के माध्यम से हम समाज के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं और जा रहे हैं कि हमारे 9 वर्ष के जो मोदी जी का जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छा स्वर्णिम। आपने देखा हो देश विदेश की नीतियों से लेकर संपूर्ण कामों को मोदी जी ने छुआ है और समाज के सर्वहारा विकास, समाज के विकास हेतु उनका प्रयास रहा है। चाहे स्मार्ट सिटी का मामला हो, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र का मामला हो, चाहे हमारी प्रधानमंत्री सड़कों का मामला हो, चाहे 4 लाइन की सड़क का मामला हो, चाहे गांव की सड़क का मामला हो, ऐसे सारे बिंदुओं पर काम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। इस उपलब्धियों को लेकर हम गांव-गांव में और प्रत्येक मतदान केंद्र पर जाने का प्रयास करें। आज भी माना जाता है कि भारत में व्यापार ही मुख्य रीढ़ है और जिसमें जीएसटी को लेकर आज भी कई प्रकार की भ्रांतियाँ एक व्यापारी वर्ग में फैली हुई, जिसमें जनता को कोई राहत नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जीएसटी का विषय है, क्योंकि हम संगठन के लोग हैं, हम लोग गांव-गांव जाने का प्रयास कर रहे हैं। जीएसटी का लंबे समय से आज का कोई इशू नहीं है जी। जीएसटी के माध्यम से विकास हुआ है, आप देख रहे हैं। व्यापारियों ने, मैं भी जीएसटी पे ही हूँ, मैं देता हूँ, लेकिन जीएसटी के माध्यम से कोई यदि विसंगति है तो सरकारें हमेशा व्यापारियों के बीच में चर्चा करती। इस हिंदुस्तान के अंदर यदि आपने देखा होगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है कि जिन्होंने यदि व्यापारियों के लिए कोई जीएसटी का नियम बनाया कुछ, तो व्यापारियों को बुला के एक एक व्यक्ति को, चाहे मुख्यमंत्री निवास पर या प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के उपरांत ये नियम बनाए हैं। यदि कोई कमी बेसी है तो वो होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि व्यापारियों के साथ साथ किसान भी इस देश की रीढ़ की हड्डी है। सबका विकास और सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा गाडरवारा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या बोलना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन एवं कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम वो चला रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित होता है। लगातार अभी 10 दिन हमारा कार्यक्रम चलेगा। कल टिफिन बैठक थी, इसके पहले जनसभा हुई थी, उसके बाद कल हितग्राही सम्मेलन भी है। अभी भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं नेताओं का उनके साथ भोजन का कार्यक्रम था। कल से घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू होगा और इन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आवास हो एवं सभी योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी योजना लाडली बहना, इसका भी प्रचार प्रसार, जिससे 1000 रुपये हर बहन को मिलना शुरू हो गया, सबके खाते में राशि आ गई। सारी योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुँचाना एवं सभी लोगों की सेवा करने का उद्देश्य और सभी को समझने का प्रयास है।
आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय पर? प्रधानमंत्री जी के सफलतम 9 वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित वरिष्ठों के सम्मान के इस कार्यक्रम में पूरे गाड़ावारा विधानसभा से वरिष्ठों को बुलाया, उनका भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सम्मान किया गया और अभी सफलतम 9 हुए हैं, फिर 14 होंगे, तो ये तो अनवरत चलने वाला क्रम है। क्या है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आम जन की सेवा की जा रही है, तो भारत का मान सम्मान बढ़ाने का जो काम किया जा रहा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम जन की चिंता करने वाली योजनाएं हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच पर जब तक अंतिम छोर के व्यक्ति को मजबूत नहीं कर देंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है, चाहे वो हमारे यशस्वी नेता शिवराज सिंह जी हो, चाहे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो। लगातार जनता के बीच में काम करने वाले व्यक्ति को जनता अपना आशीर्वाद पूरी ताकत से देती है। आगे विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की टक्कर में कोई नहीं है, तो आने वाले दिनों में शिवराज सिंह जी की सरकार बनेगी, उसके तुरंत बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल को लेकर है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, आज हमारे कार्यक्रम लगातार 30 मई से 30 जून तक पार्टी के निर्देशानुसार चल रहे हैं। इसमें मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल और राज्य शासन की योजनाओं के साथ साथ आज वरिष्ठ जो हमारे साथी हैं उनका सम्मान था, और आप देख रहे हैं कि सारे वरिष्ठ हमारे साथ हैं और उनके साथ हम लोगों ने भोजन किया। और निश्चित बात है कि वरिष्ठ के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है और ये पार्टी की नींव है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा सम्मान है, गौरव है, उनके साथ बैठकर हम पार्टी के आगे आने वाले भविष्य की चुनौती को स्वीकार करते हुए उनके अनुभव का लाभ लें और उसके साथ हम इस चुनौती को स्वीकार कर ही रहे हैं, क्योंकि अब सामने चुनाव है और निश्चित ही हमारे इनके अनुभव के साथ चलते हुए हम लोग सफल हैं। बात की जाए तो गाडरवारा में भी आखिर कई समस्याएं हैं, आखिर किन समस्याओं को लेकर आप जनता के बीच में जाना चाहेंगे? देखिए, समस्याएं तो हैं, लेकिन खास काम जो पार्टी का होता है सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली, ये प्रमुख काम रहते हैं। आप सड़कों के मामले में देखें तो पूरे प्रदेश में जो स्थिति पहले थी और आज है, आपको खुद अंतर समझ में आएगा। और कुछ हमारी सड़कें स्वीकृत हुई हैं जिनका कि काम शुरू होना बाकी है। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में हम लोगों ने बहुत काम किया है और लगातार आयुष्मान योजना के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत, और सबसे बड़ी बात, स्वच्छ भारत, विकसित भारत, स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। और स्वच्छता का भी आपको, अगर गांधी जी के दर्शन को अपनाया है तो मोदी जी ने अपनाया, जो कि स्वच्छ भारत की कल्पना करके इसको साकार कर रहे हैं। और हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जो हमारे प्रदेश की जनता चाहती है, हर तरह से अंत्योदय का विकास हो, उस विकास के साथ हम लोग साथ। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।